हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा इंस्टीट्यूट बी में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इसका पहला सवाल क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्न का एचसीएफ यानी मासा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या कहता है, 135 और 225 का मासा हमको निकालना है, जो कि मैंने आपको दूसरे वीडियो में दिखा दिया है। मैंने सवाल ये वाला लगा चुका हूँ मैं, और ये वाला सवाल भी मैं लगा चुका हूँ। जो तीसरा सवाल है ये मैंने आप लोगों को करने के लिए छोड़ा था, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको एक सवाल करके बताता हूँ। पहला वाला सवाल मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन सी संख्या अपने पास में है, 135 और कौन सी है 225। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया था। इसमें जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानना है, हम लोगों को ए मानना है। 225 बड़ी संख्या है, और जो जो छोटी संख्या है इसको क्या मानना है, बी 135। और अपने पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक हैं जो कि ए बड़ा है बी से, अगर ये है तो उसके बीच में संबंध क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको हमें याद रखना है। अब अपने पास में ए है और बी है, अपने पास में क्या क्या मिसिंग है, क्यू नहीं है और आर नहीं है। इन दोनों को अगर हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको ए को हमको भाग देना पड़ेगा बी से, ये तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए की जगह पे रखेंगे कितना, 225, और बी की जगह पे क्या है 135। सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा ये, क्योंकि अगर हम दो बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे कितना होगा, 135। अब यहाँ से हम लोग घटाएंगे, 5 में से 5 जीरो बचेगा, और यहाँ पे 12 में से 3 जाएंगे 9 बचेंगे। अब देखो, हमने जो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, अगर जब तक हमारे पास जो ये शेष फल है ये जीरो ना हो जाए तब तक हमको बार बार यही वाली प्रक्रिया दोहराते रहना है। तो क्या करेंगे, इस बार ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जो यहाँ पे बी था वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है। अब हम लोग इसको फिर से डिवाइड करेंगे, अगर दो बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 180। तो ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 90 कम 90। तो फिर से हम उसको घटाएंगे, 5 में से 0 5 बचे, और यहाँ पे 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे। अभी भी हमारा जो शेष फल है वो 0 नहीं हुआ है, तो फिर से वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो इस बार बीच में कितना आएगा, 90 आएगा। अब इसको भाग करेंगे, 45 को 90 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 45 दूना 90। अब जो अपना शेषफल है कितना हो गया है, 0। हमने आपको क्या बताया था, मासा निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, जहाँ पे अपना शेषफल 0 हो जाता है। अब शेषफल यहाँ पे 0 हुआ है, उसी में जो भाजक रहता है वो क्या होता है, मासा होता है उपयुक्त संख्याओं का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का मासा यानी HCF कितना है, 45। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते। तो नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिकतर अगर इस टॉपिक से सवाल आएंगे तो ऐसे सवाल आएंगे। क्या बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q+1 या फिर 6q+3 के रूप में हो सकता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हम चेक करेंगे। अपने पास क्या दे रखा है, 6q+1 6q+3 6q+5, या फिर इसको या लिख लो, या इस रूप का हो सकता है। तो हम लोग अपने पास क्या चीज दे रखा है, यहाँ पे लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर BQ+R। देखो क्या दे रखा है, जब हम यहाँ पे लिखते हैं BQ यानी यहाँ पे इससे तुलना करेंगे तो क्या आएगा, कि तुलना से
देखो ठीक है, इसकी जब हम तुलना करेंगे 6q+1 की, ठीक है, तो जो ये a बराबर क्या है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, a बराबर bq+r है, तो अभी a बराबर हमको नहीं पता है, और b बराबर दे रखा है 6 है b बराबर, और यहाँ पे r बराबर क्या लिया इन्होंने 1 लिया है, ठीक है। और एक अपने पास कंडीशन होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, जो अपना r होता है यानी जो शेषफल होता है वो क्या है, या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या तो अपना शेषफल जो है वो क्या हो सकता है 0 के बराबर, और या फिर b से सदैव छोटा रहेगा। 0 के तो बराबर हो सकता है लेकिन b से कभी बड़ा नहीं हो सकता है, यानी इस कंडीशन में जो 6 से जो है b का r जो है अपना कभी बड़ा नहीं होगा, कि जो b है ना ये हमेशा क्या होता है, भाजक होता है, जो शेषफल है कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 हो सकती है, तो 0 काउंट कर लेंगे हम लोग, और 6 के बीच में रहेगी क्योंकि b का मान क्या है 6, तो 1 2 3 और 4 और 5, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि b से हमेशा r की वैल्यू कम रखनी है, उसके बराबर भी नहीं रह सकती, ठीक है, 0 के बराबर तो हो सकती है लेकिन b के बराबर नहीं हो सकती है। तो पहली कंडीशन हम लोग लेते हैं, जब r बराबर हमने क्या लिया 0, ठीक है, जब r बराबर 0 लेंगे तो a का मान यहाँ से क्या होगा, a का मान यहाँ से क्या होगा निकालेंगे, a बराबर b कितना है 6, q प्लस r हमने क्या लिया है 0 लिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो हमने r क्या लिया है 0, तो a बराबर यहाँ पे क्या आएगा 6q आया ना। दूसरा देखते हैं, जब हमने लिया r बराबर 1, ठीक है, इन सभी कंडीशनों को हमको लेकर देखना है बार बार, तो जब हम r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस r की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, तो अपना क्या है a कितना है ये वाला 6q+1, और जब हम फिर से लेंगे r बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर कितना आएगा 6q+2, ये हो जाएगा, और फिर से जब हम लेंगे जब r बराबर 3 तो क्या होगा, a कितना अपना आएगा 6q+3। इसी तरीके से जब हम लेंगे r बराबर 4 तो अपना a कितना आएगा 6q+4, और जब r बराबर हम 5 लेंगे तब कितना आएगा, a बराबर 6q+5, ठीक है, सारी कंडीशंस हमने फॉलो कर ली। अब हम देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, याद रखना क्या बोल रहा है विषम पूर्णांक, 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कितने ये जो कौन कौन सी वैल्यू ए की आई है, पहले तो 6q आया है, दूसरा क्या आया है 6q+1, तीसरा 6q+2 और चौथा 6q+3, इस तरीके से 6q+4, 6q+5, ये अपने पास 6 वैल्यू ए की आ चुकी हैं। इनमें से हमको कौन सी लेनी है, विषम वाले लेना है। तो इसमें पहला ये वाला विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो संख्याएं जो है क्या होता है 2 से भाग ना हो, जिनका जो है 2 में पूरा भाग ना जाए वो क्या होती है विषम होती है। जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती हैं वो कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या कहलाती है। अगर हम 6q को देखें, इधर देखते हैं हम लोग 6q को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी, 2 3 6 कट जाएगी ना, तो ये वाली अपनी संख्या क्या है सम है, ये वाली अपनी संख्या विषम नहीं है, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगली देखते हैं 6q+1, क्या है 6q+1, तो इसमें हम अगर 2 का भाग करेंगे, 6q+1 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर कॉमन तो मिल नहीं रहा है, ये तो कट जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी है विषम है।
तो इसको हम ले सकते हैं ये वाला, एक ये है अपनी विषम पूर्णांक। और दूसरा देखते हैं ये वाला क्या है, ए बराबर दे रखा है 6q+2। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का कॉमन मिल जाएगा ऊपर, तो हम 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3q+1 डिवाइड बाई 2, कट जाएगा ये वाला। तो ये वाली अपनी संख्या क्या है, सम है, ये भी सम नहीं है, इसको नहीं लेंगे। अगली संख्या देखते हैं ए बराबर 6q+3। ये वाली देखेंगे, इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगी, तो ये भी अपनी क्या संख्या होगी, विषम होगी। ठीक है। और इसको देखते हैं, इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये भी अपनी क्या होगी, सम, ये विषम नहीं है। और इसमें देखते हैं, इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, विषम है। अतः अपने पास जो सवाल में क्या बोल रहा था, दोबारा देखते हैं सवाल में, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है कोई विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हमने यहाँ पे इसको सिद्ध कर दिया है कि ये होता है, 6q+ रूप में होता है, और 6q+5 में, और 6q+3 के रूप में होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। और जो इस कैटेगरी के सवाल अगर दे रखे हों तो सबसे पहले उनमें से हमको क्या दे रखा है, बी दे रखा है और आर दे रखा है। और इस कंडीशन को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी कंडीशन से ये सवाल आपके सॉल्व होंगे। हम आर की वैल्यू यहाँ से जो संभव वैल्यू हो सकती है वो सभी निकालेंगे, बारी बारी से उनका मान रखकर देखते हैं। जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू अगर आ रही है तो हमारा सवाल जो है सही है। ठीक है। तो ये अपना सवाल क्या है, सिद्ध हो चुका है कि हमने इसको दिखा दिया है कि इसका जो मान 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, सिद्ध करना था ना जी। ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला सवाल क्या है, 3 नंबर वाला सवाल, इसको पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, इनको पीछे इनको लगाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी क्या करना है, प्रत्येक स्तंभ जो है बराबर सदस्य आपके होने चाहिए। और क्या पूछा है, अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम संख्या का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सवाल को अगर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को, कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। कितने सदस्यों वाली, 32, 616 सेना सदस्य की जो सदस्य हैं, मान लो आप 616 आर्मी वाले सेना के लोग हैं, उनको 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे लगाना है। ठीक है। अब क्या करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी जो उनके स्तंभ बने हैं, जो लाइन बनेंगी वो क्या होंगी, हर लाइन में सेम लोग होंगे, जितने उतने लोग हैं, जैसे इसमें मान लो 8 हैं तो उसमें भी 8 होने चाहिए। ठीक है। इस तरीके से कितने स्तंभ बनेंगे ये आपको बताना है कि एक लाइन में कितने लोग आएंगे। ठीक है। अब अधिकतम जहाँ पे सवाल आ जाए आप इसको शॉर्टकट दे रख सकते हो, जिसमें अधिकतम पूछे। ठीक है। इस प्रकार के सवालों में लासा और मासा जो सवाल होते हैं, अगर उसमें अधिकतम बोले तो आप समझ जाओ क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है। और कम से कम बोले तो समझ जाओ क्या निकालना है, लासा निकालना है। ये एक शॉर्टकट होता है, इसको आप याद रखना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम कितने लोगों के एक स्तंभ में मतलब कितने लोग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 616 और 32, इसका क्या करना है, आपको मासा निकाल लेना है। क्या करना है, HCF निकालना है। और ये मैंने आपको पहले बता रखा है कैसे निकालना है। इसमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, 616 है, और छोटी संख्या कौन सी है, 32 है। बस सिंपल है। आपको क्या करना है, 20 से एक को भाग दे देना है। जब तक अपना शेषफल शून्य ना हो तब तक निकालते रहना है, जब शेषफल शून्य हो जाए उसी भाजक को क्या है, हम लोग उसका मासा मान लेते हैं। ठीक है। वही अपना आंसर होगा। ठीक है। इसको आप अपने आप करना। ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग इस सवाल को लगाइए और अपना जो आंसर है ना वो कमेंट में आप उनको लिख कर भेजिए कितना आंसर है। ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 4 पे। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, 3m या तो 3m+1 के रूप का होता है, ये दर्शाना हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, वो मैं मान लेता हूँ क्या है, a है, और प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। a बराबर क्या होता है, bq प्लस r होता है, ठीक है। अब देखिए किस रूप का होता है बोल रहा है, 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो जो ये दे रखा है m एक क्या है, पूर्णांक है, इसके साथ में क्या दे रखा है, ये वाला अपना क्या दे रखा है, ये वाला b, ठीक है। जो यहाँ पे दे रखा होता है वो क्या होता है, b होता है। अगर इसकी आप तुलना करोगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या, इसकी तुलना 3m से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, a बराबर 3q, और यहाँ पे r क्या है, 0 है। यहाँ पे प्लस में 0 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो यहाँ पे r क्या है, 0 है। और यहाँ पे b कितना है, 3 है। अब ध्यान से देखिए b कितना है, 3 है। और r और b के बीच में संबंध क्या होता है, जो ये अपना r होता है ये या तो 0 के बराबर होता है, सॉरी, ये या तो 0 के जो है बराबर होता है, 0 के, और ये हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। इस कंडीशन को अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे ना तो ये सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो r होगा हमेशा क्या है, b से छोटा होगा। अब क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये b क्या है, भाजक है, ठीक है। इससे r जो है शेषफल होता है, ये सदैव छोटा रहता है, और ये 0 के बराबर हो सकता है। 0 से b के बीच का हुआ, ठीक है, b तक नहीं पहुंचेगा ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए b कितना है, 3 है, b कितना है, 3 है। तो यहाँ पे r की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 0 हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है, ठीक है, दूसरी 1 हो सकती है, ठीक है, और तीसरी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। क्या 3 हो सकती है, अगर हम 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है। क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, यहीं तक रह सकती है, ठीक है। तो जब r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। इससे पिछले वाला हमने सवाल ऐसे किया है, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखना क्या होता है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 3q प्लस 0, ये तो आएगी। तो कितना बराबर हो जाएगा, 3q, ये रहेगा। अब हमसे बोल क्या रहा है सवाल में, देखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये अपना धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग पूछ रहा है ना। अब ये तो अगर सिंपल ऐसे पूछ रहा था जैसे पिछले सवाल में था, धनात्मक पूर्णांक कितने इतने रूप में होता है, तो इसका हम वर्ग नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमसे वर्ग पूछ रहा है। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे, a² यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होगा, 3 3 9, और q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q², ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना m बराबर 3q², क्या मान लिया हमने, m बराबर 3q², ठीक है। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो देखिए तो क्या होगा, ये इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, m, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला 3 और ये वाला m हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक,
समझ में आ रहा है? बिल्कुल। आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं, जब r की वैल्यू लेते हैं हम लोग, r हम किसके बराबर लेंगे? अब 1 के बराबर लेंगे। किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यहाँ से अपना a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या है? 3q प्लस क्या? r यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है। और हमको क्या चाहिए? वैल्यू वर्ग में चाहिए। उस पूर्णांक की वैल्यू a की कितनी चाहिए? वर्ग में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वर्ग करने पर ठीक है। अब वर्ग करेंगे इसका तो क्या होगा? यानी a का स्क्वायर हो जाएगा और 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करो, सूत्र लगाओ। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले 3q का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। ओके। प्लस b का स्क्वायर, यानी पहले 2ab लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। 2ab, 2 3 6, 6 कम 6 रहेगा, यानी 6q रहेगा। ठीक है। और प्लस 1, ये हमने लास्ट में क्यों लिखा है प्लस 1, अब ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें 9 और 6q में कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको 3 कॉमन मिल रहा है। 3 हम कॉमन ले लें यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? 3q स्क्वायर। ठीक है। प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? 3 दूना 6, 2q, ये बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी क्यू कॉमन मिल रहा था, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको सवाल के अकॉर्डिंग चलना है। सवाल में क्या हमसे बोल रहा है? 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है। इसलिए अभी हमको यहाँ पे क्यू कॉमन नहीं लेना है। हमको यहाँ पे जो गुणे में क्या रखना है? सिर्फ 3 रखना है। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे? हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे? 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है भैया? यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब तो आपको सिंपल लग रहा होगा। यहाँ पे 3 और इसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया है? m, तो ये हो जाएगा 3m। और ये भाई साहब क्या बचे बाहर? 1। यही तुमसे बोल रहा था। क्या बोल रहा था? कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किस किस रूप का होता है? बोल रहा था 3m के रूप का होता है, या तो जो हमने निकाला अभी 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो बोल रहा था, ये हमने सिद्ध कर दिया। आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट में बताइए। और मैं इस सवाल को दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। जो सवाल में जो पूछ रहा है पहले उसको ध्यान से देखिए। सवाल को कभी भी हल करने से पहले उसको 2 बार पढ़िए, पहले उसको समझिए उसकी इच्छा क्या है, वो बोल क्या रहा है। ये क्या बोल रहा था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने पहले इनमें देख लिया, सब में हमको b मिल रहा है। b, ये ध्यान रखिए क्या है? b क्यू होता है ना, तो ये वाला क्या है? b। तो जो हमको b मिल गया है तो a की वैल्यू इसमें हम डाल देंगे इसका मान। ठीक है। इसमें इसका जब हम मान डालेंगे, जब b की वैल्यू हमें मिल जाती है ना, तो हमको ये r निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। हमेशा b की वैल्यू से जब हम r निकालेंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि r की संभावनाएं क्या क्या है। क्योंकि b जो होता है, जो अपना r है शेषफल, वो हमेशा b के अंडर रहेगा। 0 से लेके b तक रहेगा, b के बराबर नहीं होगा, मतलब b से कम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे b कितना था? 3 था, तो अपना r क्या क्या हो सकता था? 0 या तो 1 या तो 2, यही तो हो सकता है ना। तो हर बार हम कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन r हमने 0 ले लिया। जब हमने r 0 लिया तो पहले भाई साहब a का मान कितना आया? 3q आया। और हमने क्या करना है? सवाल में बोल रहा है कि वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने इसका वर्ग कर दिया, तो वर्ग कितना आया? 9q स्क्वायर। ठीक है। तो हमको क्या लाना है? m के रूप में। सवाल में बोल रहा है कोई पूर्णांक m है, तो हमने यहाँ पे क्या 3m बोल रहा है ना, तो b वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया, बाकी पार्ट को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो क्या हो गया अपना
ए स्क्वायर कितना हो गया 3m के बराबर हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, आर अपना 1 हो सकता है। जब आप अपना आर 1 होगा तो क्या आएगा, ए बराबर 3q+1, और हमको वर्क करना है, इसका हमने वर्क कर दिया, सूत्र लगा दिया, और आगे यहाँ पे क्या आया, जितना भी आया हमने बी पार्ट को छोड़ के जितना भी पार्ट बचता है उसको हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, और ये अपना 1 तो पहले से बचा ही है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m+1। ये हमको सिद्ध करना था। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.1 5वां सवाल, उस सवाल को मैं इसमें हल नहीं कराऊंगा, मैं आपको इसकी हिंट दे दूंगा। ये सवाल जो है सिर्फ 4 नंबर सवाल की तरह जो हमने ये हल किया है, सेम इसी तरीके से। इसमें क्या बोल रहा था, वर्ग करना है, इसमें क्या करना है, हमको घन करना है, यानी क्यूब करना है उसका, बस इतना सा अंतर है। मैं आपको किताब में वो सवाल दिखा देता हूँ आपको, और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या सवाल। 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या था, वर्ग था, यहाँ पे क्या है, घन है, और इसमें हम तुलना करेंगे तो अपना b क्या निकल के आएगा, 9। b क्या है अपना 9 है। जब b निकल आया तो हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। r की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर b से 1 कम, b कितना है 9, तो 0 से लेकर 8 तक जाएगी r की वैल्यू, 8 तक जाएगी, तो 8 तक r की वैल्यू जाएगी, तो बार बार से हम उसका मान रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, उसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, फिर r की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर a का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे। इस तरीके से हम लोग 8 तक निकाल लेंगे। जब हम 8 तक निकाल लेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसी में 9m आ रहा होगा, किसी में 9m+1, किसी में 9m+8, और यहाँ भी हमको क्या करना है, m उस संख्या को मान लेना, b को छोड़ देना है, बाकी पार्ट को हमको m मान लेना है बार बार। ठीक है, इस तरीके से आप लगाइएगा। नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इस सवाल का एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, आप हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।